हेलो। एक सवाल, एक सवाल कहते हैं ना, एक सवाल का बहुत बड़ा जवाब। सवाल बहुत बड़ा, जवाब इतना सा। पहले सवाल पढ़ लेते हैं, फिर जवाब देगा। क एक अर्धरात्रि में आधी रात को घातक हथियार से, तलवार, छुरा, चाकू, आर्म से, हथियार से लैस होकर, आधी रात को घातक हथियार से लैस होकर खेत के मकान में प्रवेश करता है। एंट्री, रात में गृह अत्याचार करता है, प्रवेश करता है तथा खेत को गंभीर चोट कारित करने की नियत से, गंभीर चोट कारित कर उसकी हत्या करने की नियत से उस पर वार करता है या उसका प्रयास करता है, तभी पास से कुल्हाड़ी उठाकर उसके सिर पे मारता है, जिससे की मृत्यु हो जाती है। यानी आया तो क था उसके ख को मारने के लिए रात्रि में हथियार से लेकर विद प्लानिंग कि मैं उसको ख को मार दूं, सोते हुए कोशिश करने। लेकिन जो ही उस पर चोट मारने की कोशिश करता है, पास में खे के पास में कुल्हाड़ी होती है और वो कुल्हाड़ी से क को चोट मारता, सिर पर मारता है और वो खत्म हो जाता है। क खत्म हो जाता है, जो बाहर से आया वो खत्म हो जाता है। फिर होती है ट्रायल। सुनवाई के दौरान ख क्या कहता है कि मैं तो सर यहाँ था ही नहीं, मैं किसी और जगह पर था, मुझे झूठा फंसाया गया है। लेकिन फिर भी प्रोसिक्यूशन अभियोजन है, पूरी गवाह अभियोजन पक्ष से ये साबित हो जाता है कि ख उस दिन घर में ही था, ठीक है, कहीं और नहीं था। तो क्या ख को बरी किया जा सकता है या उसको सजा होगी? इतना बड़ा क्वेश्चन है, एक छोटा सा सवाल, उत्तर है। क्वेश्चन बहुत बड़ा, उत्तर इतना सा। तो बताइए, क्या खे को बरी किया जाएगा या उसको सजा होगी? क्योंकि खे ने अपना डिफेंस लिया ही नहीं। खे ने अपने आप को कहा कि मैं तो बाहर ही था, मुझे क्या पता इसको किसने मारा। लेकिन प्रोसिक्यूशन ये साबित कर देता है कि नहीं, डेट ऑफ इंसिडेंट, घटना वाले दिन खे उसी में था और खे ने उसको हथियारों से मारा। तो उत्तर है क्योंकि सेल्फ डिफेंस, प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार था। भले ही वो कहता था हाँ सर मैं घर में था, लेकिन अग्रेसिव होकर कौन आया मेरे घर में? आधी रात को कौन आया? हथियारों से लैस होकर कौन आया? अगर मैं उसको नहीं मारता तो मैं यहां जिंदा नहीं होता। इसलिए मैंने अपने आप को बचाने की नीयत से, मैंने सेल्फ डिफेंस में, प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार में मैंने उस पर चोट मारी, वो मर गया। तो सेक्शन 100, धारा 100, आईपीसी की धारा 100 और बीएनएस की धारा 38 है, यह कहती है कि 6 अवस्थाओं में, कितनी अवस्थाओं में? 6 अवस्थाओं में कोई भी व्यक्ति, महिला, आदमी, पुरुष, बच्चा अपने प्राइवेट प्रतिरक्षा शरीर की सेल्फ डिफेंस में, ऐसी स्थिति में उसको अगर कोई कृत्य कर दिया जाता, मर जाता है, मृत्यु कारित करने तक का है इसमें, मृत्यु का दंड, तो वो सजा नहीं दे सकता उसको दोषी नहीं, उसको एक्विटल किया जाएगा। अब कौन सी 6 परिस्थितियां होती है कि उन ऐसी परिस्थितियों में ही प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार मृत्यु तक कार्य करने का उसको अधिकार देता है, और वो डिफेंस लेके आ सकता है सेक्शन 100 का आईपीसी का और 38 बीएनएस में। अब पहला क्या है कि अगर उसको ये शंका हो कि फला आदमी मुझे मार देगा और मेरे बचने का चांस नहीं है, तो अगर उसके हाथ में जो भी चीज आए, उसके पास में बड़ी आपत्ति है, अचानक उस पर वार करता है और वो मर जाता है, तो वो इस जनरल एग्जेप्शन का लाभ ले सकता है कि साहब अगर मैं उसको नहीं मारता तो वो मुझे मार। पहला। दूसरा, अगर वो मारना, उसको पता है कि मार नहीं रहा लेकिन गंभीर चोट कर सकता है, उसका हाथ काट सकता है, उसका पैर काट सकता है, उसकी गर्दन काट सकता है, या ऐसे लगता है कि मुझे गंभीर चोट घायल करेगा, और उस वक्त हाथों हाथ अगर उसने कोई अटैक कर दिया वापस डिफेंस में और वो मर गया, तो भी दूसरी अवस्था में भी उस पर दोषी अधिरोपित नहीं की जा सकती, उसको बरी किया जाएगा। तीसरा,
अगर किसी महिला है और उसको लगता है कि अगर मैंने इस पर चोट नहीं मारी या उसको नहीं मारा तो ये मेरा रेप कर देगा, मेरा बलात्कार कर देगा, बलात्कार कर देगा, ऐसी स्थिति में महिला को अपने प्राइवेट शरीर की रक्षा, भले ही वो मारने नहीं आया है, लेकिन अगर वो रेप करने की नीयत से आया है, औरत का जबरदस्ती रेप करना चाहता है और औरत ने उसको हाथ में जो आया उसे डंडे से मारा, चाकू से मारा, छुरा से मारा, पीछे से मारा, किसी से मारा, तो वो उस डिफेंस का बेनिफिट ले लेगी। तीसरी। चौथी बात, अगर किसी काम तृष्णा के, ये उसी से है, अगर किसी काम तृष्णा से सेक्स की प्रवृत्ति से आया है, छेड़खानी की प्रवृत्ति आया और उस पर अटैक करता मिले को महिला पर, तो भी उसको मार सकती है, तो उसको सजा नहीं होगी। ठीक है। एक होता है जब उसको लगता है कि मुझे ये उठा कर ले जाएंगे, चाहे आदमी है, चाहे बच्चा है, चाहे पूजा है, चाहे औरत है, और उसको लगता है कि ये मेरा किडनैप कर लेंगे, अपहरण कर सकता है, उठा के ले जा सकता है, तो अपने आप को बचाने की नीयत से अगर वो हमला करता है उस पर जो किडनैप करने आ रहा है, क्योंकि वो खुद ऑफेंडर है, आ रहा है, उस पर अगर वार करके अपने आप को बचा के भाग जाता है, तो भी वो सेल्फ डिफेंस में कह सकता है कि साहब अगर मैं इसको नहीं मारता तो ये मेरा किडनैप करके ले जाता और न जाने मेरे साथ क्या क्या करना था। और छठा है कि उसको लगता है कि मुझे यहां बंधक बना दिया है और मैं किसी सरकारी लोक सेवक से, पुलिस से, फोर्स से कोई सहायता नहीं ले सकता, तो वो ऐसी स्थिति में बंधक बनाने वाले को शडिंग, उसको मौत के घाट उतार सकता है, तो ये बेनिफिट ले सकता है कि साहब मुझे अपना प्राइवेट प्रतिरक्षा, क्योंकि आर्टिकल 21 कहता है जीवन जीने का अधिकार सबको है, दैहिक स्वतंत्रता कहते हैं जिसको, तो वो कहेगा साहब अगर मेरा शरीर नहीं बचेगा तो फिर ये ऑफेंस मैं नहीं करूंगा तो क्या करूंगा। इसलिए इन 6 परिस्थितियों में अगर कोई किसी की मृत्यु कारित कर दे, उसका मर्डर कर दे, उसको निपटा दे, उसको सल्टा दे, तो उस पर कोई दोषी नहीं अधिरोप की जा सकती। तो इन 6 परिस्थितियों में, लेकिन कह देने मात्र से नहीं होता है, उसको प्रूव करना पड़ता है। वही सेम ही है, बर्डन ऑफ प्रूफ, सबूत का भार उसी पर होगा जो ये कहेगा साहब अगर मैं नहीं ऐसा मारता तो ये मुझे मारता, तो आप प्रूफ करो, तो उसको ये प्रूफ कर देगा, क्योंकि ये के उसके घर में आया है, हाथ में कुल्हाड़ी थी, क्यों रात्रि में वो घर में क्यों आया, पहली बात ये हो गई कि साहब ये आया देख लो मुझे चोट मारी है, तो ये प्रूफ हो गया। तो जो डिफेंस लेके आता है अपवाद का, उसको प्रूव करना पड़ता है। इसलिए धारा 100 बहुत महत्वपूर्ण है। 100 नंबर, 100 में से 16 लाने पड़ेंगे सबको, आपको आरजेएस में से एपीपी में, तभी आप सेक्शन 100 में बेनिफिट में ले सकते हो। इसलिए ऐसी परिस्थिति में किसी की मृत्यु कारित करने का अधिकार इन 6 परिस्थिति में होगा, याद कर लो। ये अपवाद स्वरूप और उसकी मृत्यु कारित कर सकता कि अगर उसको ये वहम है कि ये मुझे मार सकता, अगर मैं नहीं मारूंगा ये मुझे मार सकता। दूसरा कि ये मुझे गंभीर चोट कारित कर सकता है, बहुत ग्रीवियस हर्ट, उपत्ति कारित कर सकता, घोर, साधारण नहीं, घोर उपत्ति, इसके पास हथियार है, लेस है। दूसरा। तीसरा, अगर औरत को लगता है कि ये अगर मैं इसको नहीं मारूंगा तो ये मेरा रेप कर देगा। चौथा, ये लगता है कि अगर मैं इसको नहीं मारूंगी फिर तो ये काम तृष्णा के हिसाब से मेरे पास सेक्सुअल असॉल्ट करेगा, वो करेगा। 7। 5 लगता है कि उस बंदे को, चाहे लड़का है, चाहे लड़की है, औरत है, चाहे बुढ़ा है, कि अगर मैं इसको नहीं मारूंगा तो मुझे किडनैप करके अपहरण करके ले जाएगा। और छठा है कि मुझे यहाँ बंधक बना रखा है जिस बंदे को, उसको पता है कि यहाँ कोई सरकारी सेवक या लोक सेवक, पुलिस नहीं आ पाएगी और ये मुझे बंधक बना करके मुझे मार सकता है या कुछ भी मेरे साथ नहीं कर सकता है। तो ऐसी स्थिति में वो जो बंधक बनाने वाले हैं उसको सल्टा के और अपने आप को प्राइवेट प्रतिरक्षा अधिकार के बेनिफिट ले सकता है। ओके।